हेलो, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जो भालू अप्पी का ब्लॉग आया था उसके बाद में उसको भी बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई गई है ऑडियंस के द्वारा, जो उसके सब्सक्राइबर हैं उसके द्वारा भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेटर्स के द्वारा या रिएक्शन वाले हैं वो ही नहीं, उनके जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी उसको लेके बहुत ज़्यादा वो डाल रहे हैं कि एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो ना तो एक हद तक ही आप उनकी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं ना। एक टाइम के बाद में तो सबको सच्चाई नज़र आनी ही थी और आजकल आना शुरू हो भी गई है। तो पहले से भी जब से वो इसने बनाया है ना एक दो वीडियो, जैसे जो मेहर के लिए इसने वीडियो बनाया था, उसके बाद में 3-4 वीडियोस जो इसने कंटिन्यू ऐसे बनाए हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव कमेंट्स पहले भी पड़ रहे थे ना। लेकिन इस वाले वीडियो में तो एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इसको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। और उसमें भी जो है ना, ज़्यादातर लोगों की ये है कि ज़्यादातर भी क्या, मतलब 99% लोग यही कह रहे हैं कि जो रिज़ा और रेहान है वो पैसे की इज़्ज़त नहीं करते, उनको उनके गांव भेज देना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, उनमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, ईगो आ गया है। और ये चालू अपी के व्लॉग के नीचे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट भी किया था और उन्होंने भी काफ़ी बातें बोली हैं। देखो, उनकी ऑथेंटिक हैं बातें, नहीं है उसका तो कोई भी प्रूफ है नहीं कि वो सोर्स सही है नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है, इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, तो ये है कि बहुत ज़्यादा ये लोग स्कूल में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। और मेनली तो उसमें ये बताया गया था कि बैड इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाकी बच्चे भी इनकी वजह से, इनका बिहेवियर जो है ठीक नहीं है। और जो रिज़ा है उसके परसेंटेज काफ़ी कम आए हैं, एक 55% आए हैं उनके अकॉर्डिंग। जो कि ये 55 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज तो उसकी कमी आई, इसीलिए। वरना अभी तक तो चालू भी दिखाई देती थी। ऐसे तो वो हर चीज़ शेयर करती रहती है, आपको क्या लगता है? अच्छे परसेंटेज आते तो अभी तक उनको तो क्या कहते हैं, मौका चाहिए रहता, आपको पता ही है कि केक हम केक करके काट देते थे। अभी तक तो है ना, उसको वो गुलदस्ता ला देते, 4 बलून लगा देते कि ओ माय गॉड रिज़ा का इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो एक ब्लॉग तो उस पर काट देती। क्योंकि इन लोगों का क्या है कि ये कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कंटेंट के नाम पे जो भी चीज़ होती है ना उसको ये कभी भी नहीं छोड़ सकते। और अगर इन्होंने किसी चीज़ को अगर मिस किया ना कंटेंट के नाम पे, तो ये सोच लो कि फिर ये चीज़ उस पर पर्दा डाल रही है उस चीज़ पे ना। इनका ये शुरू से ये चीज़ रहती है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे इसने वो ब्रदर्स डे वाला नाटक किया था, वो किसी के भी ब्लॉग में देखने को नहीं मिला है। अभी लोग उस पर कॉन्ट्रोवर्सी में बात करेंगे और वो देखने को मिलेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है वो नहीं मिलेगा। वो जो बिरयानी वाली चीज़ थी वो आपको देखने के लिए मिलेगी, मैडम के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी वो आपको। लेकिन वो मिलती तो आपको जनाब के ब्लॉग में, क्योंकि और दिखनी भी उन्हीं के ब्लॉग में चाहिए थे ना। क्योंकि जो भी इसने जो ड्रामेबाजी की थी वो तो इसने ब्रदर्स डे के नाम पे की थी ना। तो या तो इसके व्लॉग में देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, या तो शोएब के व्लॉग में देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन दोनों में से तो किसी के भी व्लॉग में वो चीज़ देखने को बिल्कुल भी मिली नहीं। आगे के व्लॉग्स में मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना पीछे जाके जनाब वो डालेंगे, पता नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैडम की आदत है ऐसा कि उस दिन ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था करके क्लिप्स डालने की। कभी भी कुछ भी बनाती है और कभी भी कुछ भी डालती है, इसीलिए उसके व्लॉग को देखना पसंद भी नहीं करता, इतनी बोरिंग हो गई उसके व्लॉग से ना। और दूसरी जो बात इसमें कही गई थी वो लोग कह रहे थे कि रेहान की गर्लफ्रेंड है और इनके घर वालों को पता भी है। तो इस बात पे तो मेरे को ऐसा लगता है रेहान को अगर ट्रोल किया जा रहा है तो इतना सही भी नहीं है। पहली बात तो आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप इनके घर के माहौल देखें तो भाई उसके भाई बहन के कितने अफेयर्स रहे हैं। वो जिसके इन्फ्लुएंस में वो रहता है, जो भालू अपी है, इसके इससे पहले भी अफेयर थे। और ये जो फ़नी है इसके साथ ही उसके रिलेशनशिप को तो वो खुद एडमिट करती है, 7 साल हो गए। और इनके घर पे ऑब्वियस सी बात है, पता था सबको। एक बार उसकी अम्मी ने बोल भी दिया था कि तुम ये चीज़ें वहाँ दिखाती थी, उसको वीडियो कॉल पे दिखाती थी जब वो सऊदीया में होता था ये वो करके। तो इनके घर पे सबको पता था। दूसरी बात, वो रहता है जनाब के साथ, है ना। तो जनाब का खुद का आप देख लो, यही बैकग्राउंड रहा है ना। शादीशुदा औरत के साथ अफेयर करवा दिया, उसका डाइवोर्स करवा के उससे शादी कर ली, है ना, मासूम रिश्ता छुड़वा दिया। ये वो हरकतें उसकी रही है, तो क्या सीखेगा बच्चा, है ना वहाँ से। ये एज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी छोटी है इन चीज़ों को लेकर। थोड़ा और मेच्योर्ड इंसान को होना चाहिए। एटलीस्ट 17-18 साल का लड़का होता तो इन चीज़ों के ऊपर शायद इतनी बात नहीं हो रही होती। लेकिन अभी आई थिंक वो 14-15 ईयर्स तक का है ना।
तो थोड़ी एज छोटी है, लेकिन आजकल क्या है, लड़कियां भी और लड़के बहुत जल्दी लोग मेच्योर होने लग गए हैं। इवन कि मैंने भी ये चीज़ देखी है कि हम भी, हमारे भी स्कूल में से बच्चे होते थे जिनके लाइक 9th क्लास से 8th क्लास से अफेयर होते थे, और मतलब एक दोस्ती वाली गर्लफ्रेंड, नॉट इन अ रिलेशनशिप, लेकिन एक वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड, एक क्रश टाइप होती है, एक स्पेशल फ्रेंड होता है, उस टाइप की एक ये चल रही होती है ना। हार्मोनल इंसान टीनेज में जाता है तो आजकल, और वो भी मुंबई जैसे शहर में, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी बात है ना। इसको लेकर उसको मतलब ठीक है, अगर उसके घर वालों को ये चीज़ सही नहीं लगी तो उनको समझानी चाहिए, जबकि उस कमेंट में जो चीज़ लिखी गई थी वो ये लिखी गई थी कि इनके घर वालों को पता है इस बारे में ना। तो स्पेशल फ्रेंडशिप होना, किसी को एक कहते हैं ना कि स्पेशल फील करवाने की कोशिश करना, इनके घर पे तो चलता ही है ना। भालू अपी भी पनी को ये कहती रहती है मुझे स्पेशल फील, ये वो पैम्पर, ये वो, उसके सामने सारा टाइम क्या कहते हैं मोहब्बत की पिंगी करते रहते हैं। और वही मैडम और जनाब भी वही कि प्यार, ये वो मोहब्बत है मोहब्बत करते रहते सारे दिन। तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे तो ये सीखेंगे ना कि ये पैम्पर करना और ये करना, बस ऐसे यही ज़िंदगी है कि आप शॉपिंग करो और बाहर जाके खाना खाओ और लड़की के साथ रिलेशनशिप ऐसे ऐसे उसको रोज़ दो, ये करो। और तो आसपास जो देखेगा वही तो सीखेगा ना। वो कभी गाँव में नहीं गए, कहीं और नहीं गए, तो उन्होंने और कोई भी माहौल देखा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ यही माहौल देखा कि ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो ये बात तो मुझे बहुत इतनी नहीं लगी कि इस पर मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाए, इतना ज़्यादा उसको ट्रोलिंग मिले इस चीज़ को लेके। ठीक है, मतलब है बात है, देखो लगेगी थोड़ी बहुत कि बहुत छोटी एज है उसकी, लेकिन जनरेशन चेंज के हिसाब से चलती हैं ऐसी चीज़ें, है ना। हो सकता है उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड है तो भी ठीक है, चलता है, आजकल चलता है। दूसरी बात रही रीज़ा के जो मार्क्स की बात है वो है, तो देखो प्रॉब्लमेटिक बात तो है, लेकिन सबको ये चीज़ दिखाई दे रही थी। उनको एक कहते हैं ना कि हर चीज़ की वैल्यू करवाना, और इस चीज़ के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगी, जैसे फ्लाइंग बेस्ट है तो उनको बहुत सारी अदर चीज़ों के लिए है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन अगर कि आप एक चीज़ देखोगे ना, तो अभी तो मैं काफ़ी टाइम से उनके ब्लॉग्स नहीं देख रही हूँ, लेकिन जब मैं देखती थी ना तो उनकी जो बेटी थी रसबरी, तब उनकी छोटी वाली बेटी नहीं थी, उनकी बड़ी वाली बेटी थी ना, तो उसको वो मतलब चॉकलेट भी नहीं खाने देते थे। मतलब हर चीज़ जब वो उसको देते थे ना तो उसको वैल्यू फील करवा ही देते थे। टीवी पे भी उसको रामायण के अलावा कुछ भी नहीं देखने देते। यहाँ पर इन बच्चों को फुल्ली एक्सेस दिया हुआ है ना कि तुम लोग कुछ भी करो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं, कुछ नहीं। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि सभा को बहुत ज़्यादा वो दे रहे हैं, भाई क्या बताऊँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि उसकी गलती नहीं, उसकी भी गलती है, उसने बहुत ज़्यादा मतलब वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए। लेकिन अभी तो आई थिंक 1.5-2 साल से तो उसकी मम्मी भी यहीं पे रह रही है, वो तो उसको टोक सकती है ना पढ़ने के लिए, वो तो कह सकती है कि नहीं पढ़ो बैठो पढ़ो, है ना। लेकिन क्या कहते हैं उसका खुद का ही इंटरेस्ट नहीं रह गया है उन चीज़ों में, उन बच्चों में ना, उन बच्चों को कोई लेना देना रह ही नहीं है। जिस चीज़ में अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है ना, तो 18-19 साल के बच्चे को तो अपना सही गलत समझ में आता है। लेकिन ये बच्चे इतने कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि इनको असर ही नहीं पड़ रहा है किसी बात का। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इनको थोड़ा चीज़ों की वैल्यू फील करवाने की बहुत ज़रूरत है ना। वो जैसे रसभरी को वो देते थे ना, उसके फादर जो गौरव हैं, वो एक चॉकलेट का कहते हैं ना एक बाइट भी देते थे ना, 20 बजे से थे, तो भी वो उसको इतनी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू फील करवा देते थे। अदरवाइज तो कितना ही रोले कुछ भी कर ले, वो उसको ऐसे कोई भी चीज़ नहीं देते थे अननेसेसरी जो उसके लिए सही नहीं है। तो बच्चों को तो नहीं पता होता कि उनको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, उनको बड़ों को ही बताना पड़ता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इस घर के जिस घर के बड़े ही ऐसे हैं, उस घर के बच्चों को भी आप क्या ही कह लेंगे ना। और एक भालू पे एक ड्रामेबाजी की थी, इंस्टाग्राम पे अपने लगाया था, फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, इसको कर दो उसको कर दो। भाई प्रोडक्ट्स की बात तो चलो हम छोड़ते हैं, जबकि सबको पता है कि ये खुद भर भर की वो प्रोडक्ट्स इतनी यूज़ करती है जिसकी कोई हद नहीं है ना। लेकिन चलो वो बात तो एक साइड पे करते हैं ना। लेकिन तुम जिस देश के बारे में ये बातें कर रही हो, जिन बच्चों के लिए तुम ये कह रही हो कि इन बच्चों के साथ मतलब ये करो वो करो, इनके लिए दुआ करो, उन बच्चों को तुम ये जो पैसे तुमने वेस्ट किए हैं, सबको पता है कि उस दिन एक एक पैसा जो इसने सामान खरीदा है ना वो किसी भी काम का नहीं था, और उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, वो अननेसेसरी पैसा भी वो डोनेट कर सकते थे ना।
लेकिन ये काम वो कभी भी नहीं करेगी। दूसरों को इनको कहते हैं ना ज्ञान देना आता है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना कुछ भी नहीं आता, ना इनको अच्छा लगता। इनको कोई कुछ कहे तो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सबको भर भर के ज्ञान ज़रूर देंगे। आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप बोलो मत, है ना। तो पैलेस्टीन ये वो करके ड्रामेबाजी करती रहती है भाई। कहते हैं ना, बोलने से अच्छा तुम कर दो या फिर करके बोलो, है ना, कि देखो मैंने ऐसा किया है, तो एक एग्जाम्पल बनो लोगों के लिए, है ना, मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन नहीं, सिर्फ ज्ञान देना है और लोगों से करवाना है। एक बार 50-60 हज़ार रुपये का भी दिलाना था, तो उसके लिए भी सब्सक्राइबर्स को बोले 50 हज़ार रुपये। इस बंदे ने जो कल शॉपिंग की है ना, 50 हज़ार से ऊपर की शॉपिंग किसने कर डाली है। और ये तो डेली बेसिस पे करती है 40-50 हज़ार की शॉपिंग। तो ये बंदी एक सूट भी ये बंदी दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं करती, पहनना छोड़ दिया, पहनना छोड़ दिया। इतनी तो इनको कोलेब्रेशन में भी नहीं आती, खरीद के ही पहनती हो, बेसी बात है। तो और कितना वेस्टेज होता है एक कपड़े को बनाने के पीछे, इसको इस बात का ही पता है। अक्ल की अंधी इन लोगों से क्या कहते हैं, समझदारी की उम्मीद करना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इतने जो सूट दिखाते हैं ना, सारी इनकी फैमिली सारी, है ना। देखो दीपिका पक्कड़ मैडम को तो मैंने इतना नहीं देखा सूटों के पीछे पागल, है ना। लेकिन ये मोदा खां फैमिली, ये तीनों बहनें और ये भालो भी इतने, और वो अम्मा डोल इतने पागल है ना सूट के पीछे। आप खरीदो, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदो, कोई बात नहीं, जितना नॉर्मल इंसान खरीदो उससे 2 ज़्यादा खरीद लो। लेकिन आप इस हद तक थोड़ी ना जा सकते हैं। एक कपड़े को बनाने में क्या कहते हैं, कितनी चीज़ों का वेस्टेज होता है, कितना पानी का वेस्टेज होता है। कुछ कपड़े तो ऐसे भी रहते हैं जो क्या कहते हैं, भेड़ की खाल वगैरह, सॉरी खाल नहीं, जो ऊन वगैरह से बनाए जाते हैं, तो उन्हीं कपड़े भी ये बहुत लेते हैं मोटे मोटे करके। लेकिन सूट पे भी इनका जो सूट को भी बनाने के लिए किसान को कितनी वो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वेस्टेज कितना होता है इनकी वजह से। आजकल तो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जो है अपने ड्रेसेस को रिपीट करके ये चीज़ दिखाते हैं कि करना चाहिए। लाइक अगर आप इस पर एक सर्च करके देखेंगे ना कि फैशन इंडस्ट्री में जो कपड़े होते हैं ना, जैसे वेस्ट कपड़े होते हैं, उनकी वजह से इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो रहा है। एंड ऑफ द डे इन कपड़ों को जैसे ये फेंक देते हैं ना, तो इनको जलाया ही जाता है कहीं ना कहीं। और ये टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट को ख़राब करने में उसका भी बुरा हाथ है। फिर ये लोग ड्रामेबाजी करने आ जाते हैं। इनको इतनी अक्ल नहीं है क्या? ये बहुत बीसी की हुई बनती है। कपड़ों को वेस्टेज करना भी बहुत इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनको ये ज्ञान कोई भी नहीं देगा, इनके सब्सक्राइबर है ना, ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है करके। कोई बात नहीं, आपके पास एक नॉर्मल इंसान के पास डेली यूज़ में पहनने के लिए मेरे साथ 5-6 ड्रेसेस रखता है, वो 7-8 रखता होगा, तो आपको डबल रख लो, कोई बात नहीं, आप 20 कपड़े रख लो अपने आप, है ना। बदलो पहनो, उसको बदलो पहनो। एक साल में चलो आप 50 जोड़ी कपड़े पहन लो। बहुत इनको क्या कहते हैं, फ्रीडम दी कि बहुत ही रिच हैं और बहुत ऐसे हैं वैसे हैं करके। ये लोग एक महीने में 50 कपड़े एक बंदा चेंज कर रहा है इनके हिसाब से। कितना ज़्यादा सुपर वेस्ट हो रहा है। और गरीब बच्चे जो भी हैं, इनको देख के कितना उनका वो हो रहा होगा। और इतनी तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, देखो पैसे इंसान कैसे भी कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं कि सूट दिखा के ये पैसे कमा सकते हैं, नहीं। कपड़े खरीदो और उन जो कहते हैं ज़रूरतमंद बच्चों को दो। क्या वो चीज़ लोग देखेंगे नहीं? ऑब्वियस सी बात है, देखेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे। और इनके अंदर क्या कहते हैं, दया की भावना, काइंडनेस है ही नहीं इनके अंदर। जो चीज़ होगी वही तो बाहर आएगी ना अंदर से इंसान की। जो वो बच्ची थी मेहर, उसका जिस हिसाब से जी घबरा रहा था, ये लोग कितनी ड्रामेबाजी कर रहे थे। इससे अच्छा तो ये होता ना कि अगर ये उस बच्चे को उस टाइम पे उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अगर वापस ले आती ना वहाँ से, तो लोग मेरे हिसाब से ज़्यादा खुश होते इससे। इसने बच्चे का ख्याल तो किया, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसने इसको बना दिया मोटी खाल का। वो खुद एकदम कहते ना कि सनी एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट से गया हुआ इंसान है। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो उसने इसको भी ऐसे ही बना दिया, डेट के साथ रही, डेट बन जाओ, है ना। और उस बंदे की खुद की हालत ऐसी हो गई है, अनाप शनाप शुगर खा खा के। अगर आप उसके देखेंगे ना, तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल, स्किन कलर उसका एकदम ब्लैक हो गया है। शादी के टाइम वो ऐसा नहीं था, बाल उसके एकदम मुड़ने लग रहे हैं। मैं किसी के कलर या कॉम्प्लेक्शन या उन चीज़ों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है बैड लाइफस्टाइल का। इनके सबके ऊपर एक बैड लाइफस्टाइल का
बहुत खतरनाक वो कहते हैं ना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये पीसीओडी, पीसीओएस, ये ड्रामेबाजी। अगर क्या सबसे पहले जाते हैं ना, डाइट से पहले भी अगर डॉक्टर आपको कोई चीज़ कहेगी ना, टाइम से सोना और 8 घंटे की स्लीप लेना। इनको ऐसा लगता है कभी भी सो जाओ कभी भी उठ जाओ, नहीं। नाइट टाइम में आपके जो कहते हैं ना बॉडी सेल्स बनते हैं, तो नाइट की ही एक कहते हैं ना स्लीपिंग रूटीन ज़रूरी होती है। इनको थोड़ी फ़र्क पड़ता है। जब आप एक पैटर्न से सोते हैं, पैटर्न से खाते हैं, इनको कुछ नहीं है 2 बजे उठो 4 बजे खाओ, कुछ भी। लाइफ स्टाइल की इन्होंने अपनी भी बैंड बजा रखी है और इनके घर पे जो भी आता है उनकी भी बैंड ही बजाते हैं। इनको कोई भी मतलब नहीं है ना। और भर भर के, और मैं खुद आपको दिखा दूँगी 2-4 दिन बाद में इसी के ब्लॉग में कहीं ना कहीं से वो भी दिखी हुई रहेंगी। वही चिप्स खा रही होगी, कोई वही चीज़ें यूज़ कर रही होगी। और इस अंधे इंसान को ये नहीं पता कि इतना ही ज्ञानी बनती थी, वो चीज़ें वहाँ से बन के ज़रूर आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत लोगों की उससे रोजी रोटी जुड़ी हुई है ना। यूएस बेस्ड कंपनी, और यूएस से अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो तुम वहाँ के क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पर काम ही क्यों कर रही हो? फिर तो तुम्हें यूट्यूब को भी कहते हैं ना वो कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। इंस्टाग्राम को भी तुम्हें बॉयकॉट कर देना चाहिए, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें यहाँ से पैसे मिल रहे हैं। और वो जो लोकल वेंडर्स जिनके पास ये सामान पड़ा होगा, जिनका इसकी वजह से नुकसान होगा, उनके पैसों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें करना ही है। तुम्हें करना क्या, तुम्हें तो थोड़ा सा ज्ञान देना है, झूठा झूठा ज्ञान दोगे और चली जाओगी। तुम्हें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। तुम्हें आज तक किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है? और इन लोगों के लिए जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है ना कि लोग इनको क्यों ज़्यादा ट्रोल करते हैं। तो लोगों की खास करके इनको ट्रोल करने की वजह यही है कि ये लोग ज्ञान इतना देते हैं। ज्ञान मत दो तुम, फिर तुम कुछ भी करते हो ना तो इंसान को ऐसा होता है कि ठीक है यार कर रहे हैं जो करना है इनको करने दो, किसी को देखना देखेगा, नहीं देखना नहीं देखेगा। लेकिन प्रीच इन्होंने इतना कर दिया ना कि लोगों को ऐसा लगता है यार हमें क्यों इतना बोल रहे हो, तो हमें क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो, जब तुम खुद ही कुछ नहीं कर सकते तो तुम हमें सिखाने वाले हो कौन रहे हो। और जहाँ तक बात है रिचा और रेहान की, तो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जो भी ये बंदी दिखाती है ना अपने ब्लॉग में, ये वही चीज़ें दिखाती है जो दिखाना चाहती है। अदरवाइज़ तो ये अपना रूड बिहेवियर क्यों नहीं दिखाती। जबकि पॉडकास्ट वाले दिन अगर आपने नोटिस किया हो तो सनी ने बार बार ये चीज़ नोटिस करवाई थी सबको कि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है। तो फिर इसने उसको मूड स्विंग का नाम दे दिया और ये वो नाम करके उस टाइम पे इसने उन बातों को मतलब घुमा फिरा दिया ना। लेकिन अपना वो असली चेहरा ही क्यों नहीं दिखाती, ये दूसरों का ही क्यों दिखाती है। और इसको ये बात का पता भी कि रिचा को तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है पहले, है ना। तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि उसको ज़्यादा ना दिखाए। कुछ लोग इसमें नहीं दिखाई तो लोगों का ध्यान हट जाएगा। लेकिन ये बंदी क्या करती है, अपनी कंट्रोवर्सी पे ध्यान हटाने के लिए इन बच्चों पे डाल देती है कुछ भी। मैं ये नहीं कहती कि ये बिल्कुल भी कुछ भी है, लेकिन इनको यार थोड़ी पैसा मिल रहा है इन चीज़ों से। पैसा तो आखिरकार में ये बच्ची कमा रही है ना। बच्ची तो क्या कहूँगी भाई, मेरे से तो क्या कहूँ 10 साल बड़ी होगी ये, कोई भालू होती। लेकिन लाइक हमने अभी भी एज जी है ना, लेकिन मतलब 18-19 के बताते हैं इसको, तो मैं 22 हूँ, तो मतलब मेरे से होगी 3-4 साल छोटी होगी रिचा ना। तो मैं ये चीज़ देख सकती हूँ कि इस एज में इंसान थोड़ा सा रिबेलियस हो जाते हैं। रिचा और रेहान को मतलब एक टीनेज एज ऐसे होती है ना। और दूसरा उनके साथ किया भी बहुत गलत किया। ऐसे माँ बाप कौन से होते हैं, अपने छोटे छोटे 2 बच्चे दोनों को ही छोड़ दिए यहाँ पे दूसरे के हाथों पलने के लिए, है ना। वो बच्चे ऐसे हो जाएंगे ना। और दूसरी बात चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान हॉस्टल में भी छोड़ते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन कभी संभालो तो सही उनको जाके, कभी तो संभालो उनको जाके। और उनके फादर तो चलो फिर भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी माँ भी यहाँ पे आके काम कर रही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ना तो कोई स्टैंड ले रही है ना कोई कुछ बोल रही है। उनको भी बस ये रहता है कि बस क्या कहते हैं सामान लपेट लो। ये तो पैसे और चीज़ों की इतना लालच है ना, इनको लालच खा गया। इनके घर में अगर आप देखेंगे ना कि छोटे से छोटे इंसान से लेके एज जो है इनके घर के जो अम्मा डोल होगी वहाँ तक अगर आप नोटिस करेंगे, हर एक बंदा इतना लालची है ना जिसकी कोई हद नहीं है। बाकी टीनेज में देखो छोटी मोटी हरकतें बच्चे करते हैं, लेकिन इन बच्चों का भी संभालना बहुत ज़रूरी है। संभालेगा कौन? एक वो कहते हैं जनरली घर पे किसी न किसी का डर होना है ना, बहुत ज़रूरी रहता है। तो पहले इनको था, जो जनाब हैं मैडम हैं उनसे थोड़ा बहुत डरा करते थे, लेकिन जब से रसगुल्ले की शादी हुई तब से ये बहुत ज़्यादा ओपन हो गई। तो इसकी वजह से भाई भाभी भी दूर हो गए, और दूसरा रूहान की वजह से वो लोग दूर हो गए इनसे। तो उन्होंने जब से इन पे ध्यान देना छोड़ा है ना, तब से ये लोग ऐसे हो गए। वरना तो ये ना तो इन दोनों की कोई ज़बान निकलती थी भाई भाभी के सामने,
और ना ही रसगुल्ले की भी कोई भी ज़बान नहीं निकलती थी उनके सामने, है ना। हाँ भाभी, अच्छा भाभी, हूँ हाँ, ऐसे ही करते रहते थे, है ना। और ये जो चिपिका पक्कड़ मैडम है, इनके भी जो कहते हैं ना 4 साल हुए, उसमें भी रेहान फिर भी जाके चलो शायद शोएब की याद दिलाने भी लेके आया, लेकिन वो लेके जनाब की याद दिलाने पर फ्लोवर वगैरह लेके आया, केक वगैरह काटा, कुछ तो किया। रसगुल्ले कहाँ है भाई। इस बंदी को थोड़ी सी शर्म है नहीं है, जिस बंदी के नाम के व्यूज़ कमा कमा के तुमने अपना इतना बड़ा चैनल खड़ा किया, जिसकी वजह से तुम आज 50-50 लाख पर मंथ की कमा रही हो, और यहाँ पे अपने नले पति को लेके पड़ी हुई हो, और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है इस बात की कि तुम कम से कम जाके विश ही कर दो। और जब भी गिफ्ट देती है तो भी क्या देती है, उमराव जान वाली गजरे दे देती है। कोई भी अच्छा गिफ्ट ये कभी भी नहीं देती उसको, और इसने कितने गिफ्ट लपेटे हैं भाभी से, है ना। तो इसको कम से कम थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। और ऊपर से उसको लेके आ गई, रुबीना को लेके आ गई शेड करने के लिए भाभी को। कितना कितना गिरोगी रसगुल्ले हैं, थोड़ी सी शर्म कर लो। इतना भी ढीठ नहीं बनना चाहिए था, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो यार। रसगुल्ले को तो देख के चाहिए उतनी क्या कहते हैं, इरिटेशन से होने लग गई है मेरे को, देखिए मुझे फालतू लगती है मेरे को। पहले मेरे को थोड़ी ऐसा लगती थी शायद भोली है करके, लेकिन सही जो जितना भोला बन के दिखाता है ना, एंड ऑफ द डे वो उतना ऐसा निकलता है, बेकार सा निकलता है। अब तो मेरे को सही में ऐसा लगने लग गया है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस बात में मेरे को प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और रिज़ा और रेहान को लेके तो ट्रोलिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है मेरे को बताना। और अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।